नाथूराम गोडसे ने इस किताब में क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 1 पर ही, यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। आत्मस्वीकृति में नाथूराम गोडसे लिखते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात से मानो मैं समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए काफ़ी कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया याचना नहीं चाहता हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि यह पाप मैंने किया है। यदि पुण्य है तो मैं उससे जनित पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। नाथूराम गोडसे की इस किताब में चैप्टर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: विभाजन की त्रासदी, निर्वासितों का दर्द और गांधी, सरदार पटेल और 55 करोड़, गांधी हत्या का पूर्वाभास, कश्मीर समस्या और तत्कालीन सरकार की भयंकर भूलें। इसके अलावा जब सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या का आरोपी बनाया गया था उसके बारे में भी नाथूराम गोडसे ने खुलकर लिखा है। और जो इस किताब में 55 करोड़ और सरदार पटेल की बात आ रही है, इस किताब में पूरी किताब में यही बात घुमा फिरा कर कहने की कोशिश करती है कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो उसी 55 करोड़ के लिए हुई। वैसे महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे ने बहुत सारे रीजन गिनाए हैं, लेकिन जो 55 करोड़ वाली बात है उसी ने बारूद में चिंगारी का काम किया। नाथूराम गोडसे की इस किताब में उस पत्र का भी जिक्र है जो उन्होंने फांसी से पहले अपने छोटे भाई दत्तात्रेय को लिखा था। पत्र में नाथूराम गोडसे लिखते हैं कि प्रिय बंधु, मेरे बीमा के रुपये अगर आ जाएंगे तो उस रुपये का विनिभोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। 2000 रुपये आपकी पत्नी के नाम पर, 3000 रुपये गोपाल की धर्मपत्नी के नाम पर और 2000 रुपये आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागज़ों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आपकी इच्छा से किसी भी तरह से इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यहाँ से लिखता हूँ। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में भारतवर्ष की ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहेगी, उन दिनों मेरी अस्थियों या राख का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा देना। यह मेरी इच्छा आने के लिए या पूरा होने के लिए शायद 1-2 और जनरेशन का समय लग जाए तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक उस अवशेष को वैसा ही रखो और आपके जीवन में यह शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को भी यह मेरी अंतिम इच्छा बताते रहना। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंधन मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। कश्मीर विवाद के बारे में नाथूराम गोडसे लिखते हैं कि कश्मीर का भविष्य कश्मीरवासी तय करेंगे। यह निर्णय लेना भारतीय नेताओं की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति और अदूरदर्शिता थी। नेतागण यह भूल गए थे कि मूलतः यह हिंदू भूमि है। यहाँ के निवासियों को धर्मांतरित करके मुसलमान बनाया गया है। उल्टा कहना तो यह चाहिए था कि हमलावर कश्मीर से बाहर जाएं। देश के साथ कितना बड़ा मजाक है कि हमारी सेना बलिदान करे, फिर वहाँ के मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उनको बताया जाए कि आप संकट मुक्त हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ विलीन हो जाइए। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं का भविष्य भी उन मुसलमानों के पल्ले बांधना। फिर यह परिश्रम किस लिए, सैनिकों की बलि देने की उदारता किस लिए? और जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया तो कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को किस प्रकार मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसके बारे में नाथूराम गोडसे लिखते हैं। राजौरी में टोली वालों ने 11 नवंबर को क्रूरता का प्रदर्शन किया। 300 स्त्रियों ने राजौरी के तहसील बिल्डिंग में अग्निकुंड रचा और अग्नि प्रवेश कर जौहर किया। हमारी सेना वहां पहुंची तो उन्होंने हड्डियों का वहां पर ढेर पाया। मीरपुर में 25 नवंबर को 1500 हिंदुओं का सर काटा गया। हमारे ही लोग संस्कृत के बाहर होने से मूल संस्कृत पर कैसा प्रहार करते हैं, यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। महात्मा गांधी के बारे में नाथूराम गोडसे पेज नंबर 119 पर लिखते हैं कि कश्मीर के विषय में गांधी जी सदा यह परामर्श देते थे कि सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी जाए, इसलिए कि कश्मीर में मुसलमान अधिक संख्या में हैं। इसलिए गांधी जी का मत था कि महाराजा हरि सिंह को संन्यास लेकर काशी चले जाना चाहिए, परंतु हैदराबाद के विषय में गांधी जी की नीति भिन्न थी।
यद्यपि वहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी, परंतु गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि निज़ाम फ़कीरी करने मक्का चला जाए। यानी कि गांधी जी का जो भी नसीहत और उपदेश था वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही था। पेज नंबर 150 पर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं कि मैं यह मानने को तैयार हूँ कि गांधी जी ने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को वे स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरी भारतीय देशभक्त और नेताओं के चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान दिए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पूर्व मैं उनका सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पुण्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। पेज नंबर 153 पर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं कि आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया है उसका नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे यह किंचित भी संदेह नहीं है कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे, नाथूराम गोडसे। इसके अलावा इस किताब में बहुत सारी बातों का जिक्र नाथूराम गोडसे ने किया है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार हिंदी का विरोध किया, महात्मा गांधी ने किस प्रकार शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार महात्मा गांधी ने वंदे मातरम का विरोध किया, महात्मा गांधी ने किस प्रकार शिवा बावनी का विरोध किया। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप खुद डिसाइड कीजिए और कमेंट करके बताइए कि असली देशभक्त कौन था, असली गद्दार कौन था, असली प्रो पाकिस्तानी कौन था और असली माँ भारती का सच्चा सपूत कौन था। ये फैसला मैं खुद अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप इस किताब को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस किताब को खरीदने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर खरीद कर आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जाकर जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सारे राष्ट्रवादी दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए।